हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में आर्टिकल 89 से 94 तक देखेंगे। टोटल 6 आर्टिकल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 89 से। आर्टिकल 89 है द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं और डेप्टी चेयरमैन होते हैं उनके संबंध में प्रावधान है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। राज्यसभा का चेयरमैन का कोई इलेक्शन नहीं होता है। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा की, सारी मीटिंग्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं जस्ट बिकॉज वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन एक डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, उनका इलेक्शन होता है और राज्यसभा के सदस्य ही इलेक्शन करते हैं। राज्यसभा के सदस्य ही वोटिंग करके इलेक्ट कर लेते हैं अपने में से ही एक मेंबर को। कोई मेंबर ही राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होगा। चेयरमैन मेंबर नहीं होते, लेकिन डिप्टी चेयरमैन मेंबर ही होते हैं और उनका इलेक्शन होता है। राज्यसभा के सदस्य इलेक्शन करके एक सदस्य को डिप्टी चेयरमैन नियुक्त करते हैं और ये काम इलेक्शन जल्दी से जल्दी करना होता है बिना डिले के। कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको एक डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करना होता है। अगर कोई डिप्टी चेयरमैन के कार्यालय में कोई वैकेंसी है तो फिर राज्यसभा एक दूसरे व्यक्ति को डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट कर सकती है और करेगी। अगर उपराष्ट्रपति यानी कि चेयरमैन अगर वो भारत के राष्ट्रपति का कार्य देख रहे हैं किसी वजह से, तो उस दौरान वो राज्यसभा का चेयरमैन का काम नहीं देखेंगे। और राज्यसभा के चेयरमैन को अगर हटाना है तो उसका कोई प्रोसीजर नहीं है। वो पहले आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होगा, तब वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के चेयरमैन पद से हट जाएंगे। केवल राज्यसभा के चेयरमैन के पद से नहीं हटाया जा सकता। अगर वो उपराष्ट्रपति को हटाया गया उनके उपराष्ट्रपति के पद से, तो फिर वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के चेयरमैन के पद से भी हट जाएंगे। जो इनकी पावर्स और फंक्शंस होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं लोकसभा के स्पीकर वाले। और राज्यसभा के वो मेंबर तो होते नहीं है चेयरमैन, वो वोट भी नहीं कर सकते राज्यसभा में। लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट्स बराबर हो गए, उस केस में कास्टिंग वोट वो दे सकते हैं और तभी वो वोट कर सकते हैं, अन्यथा उनको वोट करने का अधिकार नहीं है किसी भी बिल पे। अच्छा, एक जरूरी तो नहीं है कि हर समय चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन उपलब्ध हो सिटिंग को प्रिसाइड करने के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी वजह से वो अनुपलब्ध हो, तो उस केसेस के लिए चेयरमैन एक नामित करते हैं पैनल वाइस चेयरमैन का। ये वाइस चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन नहीं। वाइस चेयरमैन का एक पैनल नामित करते हैं जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की एब्सेंस में प्रिसाइड करेगा राज्यसभा की मीटिंग को। ठीक है, जब वो व्यक्ति प्रिसाइड करेगा राज्यसभा की मीटिंग पे, तो उसके पास चेयरमैन वाले ही पावर होंगे। अगर मान लीजिए उस पैनल में से भी कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है सिटिंग को प्रिसाइड करने के लिए, तो उस केस में राज्यसभा डिसाइड करेगी कौन प्रिसाइड करेगा। राज्यसभा खुद ही एक व्यक्ति को नॉमिनेट करके उसको प्रिसाइड करेगी। लेकिन मान लीजिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट खाली है। ठीक है, अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट खाली है तो उस केस में जो वाइस चेयरमैन का पैनल बना हुआ है उसमें से कोई व्यक्ति प्रिसाइड नहीं करेगा। जो पैनल से व्यक्ति तभी प्रिसाइड करेगा जब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट है। लेकिन अगर चेयरमैन या और डिप्टी चेयरमैन दोनों की पोस्ट पे कोई है ही नहीं, दोनों पोस्टें खाली हैं, तो उस केस में उस पैनल जो बना है वाइस चेयरमैन का, उसमें से कोई प्रिसाइड नहीं करेगा। कौन प्रिसाइड करेगा? एक मेंबर ऑफ द हाउस जो प्रेसिडेंट नामित करें, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करें एक राज्यसभा के मेंबर को, वो प्रिसाइड करेंगे। उस समय पैनल का कोई व्यक्ति प्रिसाइड नहीं करेगा। ये हो गया आर्टिकल 89।
अब आ जाते हैं आर्टिकल 90 पे। वकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन चाहे तो उनका उनको उनको पद छोड़ना होगा अगर वो मेंबर नहीं रहते राज्यसभा के। अगर किसी वजह से उनकी मेंबरशिप चली जाती है तो ऑटोमेटिक उनकी डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट भी खाली हो जाएगी। वो चाहे तो रिजाइन भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट से, चेयरमैन को एड्रेस करके अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं, और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन भी कर सकते हैं। उनको उनके पद डिप्टी चेयरमैन को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। करना क्या होगा, सिंपली एक रिजोल्यूशन पास करना होगा राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से, और लेकिन वो रिजोल्यूशन मूव करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आज ही करना है और आज ही प्रेजेंट कर दिया अपने रिजोल्यूशन को। 14 दिन का नोटिस देंगे कि हम ऐसा रिजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं, उसके बाद रिजोल्यूशन मूव करेंगे, रिजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देंगे, डिप्टी चेयरमैन हट जाएंगे अपनी पोस्ट से। इसको एक डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए। वो अपनी सीट वैकेट कर सकते हैं अगर वो उनको विकेट करना होगा अपनी सीट, अगर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहते वो रिजाइन कर सकते हैं, उनको रिजाइनेशन चेयरमैन को एड्रेस करना होगा, और इसके अलावा उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाता है सिंपली एक रिजोल्यूशन मूव करके। अब आ जाते हैं आर्टिकल 91 पे। पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन। ठीक है, जो डिप्टी चेयरमैन या अन्य व्यक्तियों की जो पावर है चेयरमैन के रूप में काम करने के लिए वो दिया हुआ है। चेयरमैन आप जानते ही हैं मीटिंग्स को, राज्यसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जगह कब प्रिसाइड कर सकता है। या तो चेयरमैन की पोस्ट ही खाली हो, वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है तो उस पोस्ट खाली हो, और या फिर वाइस चेयरमैन जो है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो प्रेसिडेंट का कार्यभार देख रहे हो, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हो, उस समय कोई दूसरा व्यक्ति प्रिसाइड कर सकता है। कौन वो दूसरा व्यक्ति कौन होगा? वो डिप्टी चेयरमैन होंगे, या फिर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करें किसी ऐसे व्यक्ति को इस काम के लिए, वो व्यक्ति होगा। लेकिन प्रेसिडेंट कब अपॉइंट करेंगे? तभी अपॉइंट करेंगे जब डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट भी खाली है, उस पोस्ट पे कोई नहीं है, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अगर वो डिप्टी चेयरमैन है तो डिप्टी चेयरमैन ही करेंगे, और डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट है, खाली नहीं है सीट, एब्सेंट है, तो पैनल में से कोई व्यक्ति, जो वाइस चेयरमैन का पैनल है उसमें से कोई करेगा। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट भी खाली है तो फिर प्रेसिडेंट नामित करेंगे किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को, वो प्रिसाइड करेंगे। अगर किसी वजह से चेयरमैन एब्सेंट है किसी सिटिंग में तो डिप्टी चेयरमैन सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे, या कोई अदर पर्सन जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर से डिटरमाइन किया गया है। अगर डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है मान लीजिए, तो जो पैनल है उसमें से कोई व्यक्ति प्रिसाइड करेगा, कोई भी व्यक्ति उसमें से प्रिसाइड कर सकता है। और अगर डिप्टी चेयरमैन की अगर ये दोनों लोग भी नहीं है प्रेजेंट, तो फिर कोई अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा डिसाइड करे वो प्रिसाइड करेगा। अगर एब्सेंट है ये दोनों कैटेगरी में से कोई व्यक्ति नहीं है उपलब्ध, तो फिर राज्यसभा डिटरमाइन करेगी कौन व्यक्ति प्रिसाइड करेगा मीटिंग में। अच्छा, अगर जब चेयरमैन प्रिसाइड कर रहे हैं राज्यसभा की मीटिंग पे, तो डिप्टी चेयरमैन एकदम ऑर्डिनरी मेंबर की तरह हैं। वो उसमें मीटिंग में भाग ले सकते हैं, वो सदन में बोल सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी मेंबर वाले सारे अधिकार उनके होते हैं। वो ऑर्डिनरी मेंबर की तरह फंक्शन करते हैं। यही चीज़ें डायग्राम के माध्यम से है। कौन डिस्चार्ज करता है ऑफिस, चेयरमैन के ऑफिस के फंक्शंस? अगर चेयरमैन की सीट वैकेंट है तो डिप्टी चेयरमैन, और अगर डिप्टी चेयरमैन की भी वैकेंट है तो जो भी प्रेसिडेंट जिस व्यक्ति को अपॉइंट करें। अगर चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का काम देख रहे हैं तो फिर डिप्टी चेयरमैन, और अगर डिप्टी चेयरमैन की सीट भी वैकेंट है तो फिर जो भी प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट कर दें वो व्यक्ति। अगर चेयरमैन किसी मीटिंग से एब्सेंट है तो फिर डिप्टी चेयरमैन देखेंगे। अगर डिप्टी चेयरमैन
मीटिंग से भी एब्सेंट है, वो भी एब्सेंट है, तो जो भी एक पैनल बना हुआ है उस पैनल में से कोई व्यक्ति देखेगा और वाइस चेयरमैन का, और उसमें से भी कोई उपलब्ध नहीं है तो राज्यसभा खुद डिसाइड कर लेगी कौन व्यक्ति चेयर पे होगा, बैठेगा। आर्टिकल 92 देख लेते हैं। द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अगर चेयरमैन, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई रिजोल्यूशन मूव हो रहा है या फिर डिप्टी चेयरमैन को हटाने का कोई रिजोल्यूशन मूव हो रहा है, तब वो चेयर पे प्रिसाइड नहीं बैठेंगे और प्रिसाइड नहीं करेंगे उस मीटिंग को, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ रिजोल्यूशन मूव हो रहा है, इसलिए वो खुद बैठेंगे तो सही नहीं रहेगा। चेयरमैन कब प्रिसाइड नहीं करेंगे? अगर जब वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाने का कोई रिजोल्यूशन मूव हो रहा है तो उस समय वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। डिप्टी चेयरमैन कब नहीं प्रिसाइड करेंगे? जब उनकी कोई रिजोल्यूशन उनको हटाने के लिए मूव हो रहा है, ठीक है। अगर वो हाउस में है तब भी नहीं प्रिसाइड करेंगे। जो हमने अभी, तो प्रिसाइड करेगा कौन? जो अभी हमने पहले प्रावधान देखे 91, आर्टिकल 91 वाले, उस आर्टिकल के तहत, प्रावधान के तहत कोई पर्सन प्रिसाइड करेगा। अच्छा, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रपोजल मूव हो रहा है, रिजोल्यूशन मूव हो रहा है, तो उस समय एज ए चेयरमैन उनके क्या अधिकार होंगे राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे? वो राज्यसभा में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में भाग भी ले सकते हैं। उस समय वो चेयर पे नहीं, चेयरमैन की सीट पे नहीं बैठेंगे, लेकिन वो बोल सकते हैं और उसमें भाग भी ले सकते हैं। लेकिन उनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है, तो वो वोट कैसे देंगे? किसी भी रिजोल्यूशन पे नहीं वोट देंगे या किसी भी मैटर पे वोट नहीं डाल देंगे। अच्छा, ये आर्टिकल 92 हो गया। अब आर्टिकल 93 देख लेते हैं। द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर, स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को कौन चुनता है? लोकसभा ही चुनती है। लोकसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं अपने बीच में से, उसी मेंबर को ही स्पीकर चुनते हैं और डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। और ये कब चुनना होगा? जल्दी से जल्दी चुनना होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल चुनना होगा। और केवल एक सदस्य को ही, लोकसभा के सदस्य को ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के रूप में चुन सकते हैं और किसी और को नहीं, नॉन मेंबर को नहीं। अगर मान लीजिए किसी वजह से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो लोकसभा किसी और सदस्य को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लेगी। अच्छा, रोल्स, क्या रोल होता है स्पीकर का और उनके फंक्शंस क्या होते हैं? चीफ ऑफिसर हैं स्पीकर, जो है लोकसभा के चीफ ऑफिसर हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस और अथॉरिटी वाली पोस्ट होती है ये। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा की सीटिंग्स पे प्रिसाइड करते हैं और इसकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि स्मूथ और ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, लोकसभा का बिजनेस जो है वो स्मूथ तरीके से चले, इसलिए किसी न किसी व्यक्ति को प्रिसाइड करना होगा, तो वो काम स्पीकर करते हैं। इसके अलावा वो जो मेंबर्स के पावर्स हैं, उनके प्रिविलेजेस हैं, उसके गार्जियन भी हैं। और हाउस और उसके जो कमिटी हैं, उसके जो पावर्स हैं, हाउस के जो पावर्स हैं, उसकी जो कमिटियां हैं, उसके जो पावर्स हैं, उसके भी गार्जियन हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। कोई बिल, मनी बिल है कि नहीं, ये डिसीजन स्पीकर ही लेंगे। उनकी अथॉरिटी बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल स्पोकमैन ऑफ द हाउस हैं। वो लोकसभा के प्रिंसिपल स्पोक्समैन होते हैं, इसलिए उनकी अथॉरिटी एकदम फाइनल अथॉरिटी होती है। और कोई अच्छा, मान लीजिए सिटिंग के दौरान कोई संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना हो, रूल्स या प्रोसीजर को इंटरप्रेट करना हो सिटिंग के दौरान, तो और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए भी कुछ इंटरप्रिटेशन करना हो, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स पे भी कुछ इंटरप्रिटेशन देना हो विद इन द हाउस। प्रेसिडेंट्स मतलब परंपराएं, जो पार्लियामेंट्री परंपराएं हैं उस पर कुछ इंटरप्रिटेशन करना हो, तो वही फाइनल इंटरप्रेटर है। वो जो बोल देंगे वही फाइनल होगा।
अच्छा, कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं डिफेक्शन के ग्राउंड पे, उसने अपनी एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला गया, उस ग्राउंड पे वो डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं मेंबरशिप के लिए, ये डिसीजन भी स्पीकर ही देते हैं। सदन अगर मान लीजिए कोरम नहीं है, पर्याप्त नंबर 10% होता है, 10% सदस्य नहीं है सिटिंग में, तो फिर लोकसभा को अडजर्न या सस्पेंड करने का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। अगर कभी ज्वाइंट सिटिंग हो गई तो किसी वजह से बुलाई गई ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसको भी प्रिसाइड स्पीकर करेंगे, न कि राज्यसभा के चेयरमैन। सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज के चेयरमैन का भी नियुक्ति स्पीकर ही करते हैं। अच्छा, ऑल्दो स्पीकर किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में मेंबर बने हैं और वो राजनीतिक पार्टी के सदस्य ही होते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी पार्टी का फेवर न करें और निष्पक्ष रूप से पार्टी से ऊपर उठ करके अपना दायित्वों का निर्वहन करें, और यही होता है। तो ये हो गया आर्टिकल 93। अब हम लोग लास्ट आर्टिकल 94 देख लेते हैं। वकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर को कब अपना सीट छोड़ना होगा? जब वो लोकसभा की मेंबरशिप उनकी चली जाए, अगर वो मेंबर न रह जाए लोकसभा के, तो उनको अपना सीट छोड़ना होगा। वो रिजाइन भी कर सकते हैं। अगर रिजाइन करेंगे तो उस डिप्टी स्पीकर को क्या बोलते हैं कि अपना इस्तीफा संबोधित करेंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर रिजाइन करते हैं तो वो स्पीकर को अपना इस्तीफा संबोधित करेंगे। डिप्टी स्पीकर को भी सीट छोड़नी होगी अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रह जाते तो। उन लोगों को हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाना होगा? एक सिंपल रिजोल्यूशन मूव करना होगा और जितने भी सदस्य उस समय हैं वो वोट करेंगे। अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है हटाने के लिए तो वो हट जाएंगे, लेकिन ये रिजोल्यूशन पास मूव करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। अच्छा, स्पीकर के संबंध में एक विशेष प्रावधान ये है कि वो जैसे लोकसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, तब भी वो अपनी सीट पे कायम रहते हैं, वो उनकी सीट बनी रहती है। बाकी सभी सदस्यों की मेंबरशिप चली जाती है, स्पीकर की भी मेंबरशिप चली जाती है, लेकिन वो एज ए स्पीकर कंटिन्यू करते हैं। कब तक कंटिन्यू करते हैं? जब तक कि नई लोकसभा न बन जाए और उसकी पहली मीटिंग का पहला दिन जो है उसके जस्ट पहले तक वो कंटिन्यू करेंगे एज स्पीकर, वो पोस्ट होल्ड करेंगे और सारे पावर्स एंजॉय करेंगे। कब तक करेंगे एंजॉय? नई लोकसभा बनने के बाद पहली लोकसभा की मीटिंग सिटिंग जो होगी उससे जस्ट पहले तक। ठीक है, इसको जरा सा डायग्राम से भी देख लेते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, उनको अपनी सीट छोड़नी होगी अगर वो मेंबर नहीं रहते लोकसभा के, और वो अपनी सीट से रिजाइन कर सकते हैं। अगर स्पीकर रिजाइन करेंगे तो डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेंगे, डिप्टी स्पीकर रिजाइन करेंगे तो स्पीकर को संबोधित करेंगे। उनको अपनी सीट से हटाया भी जा सकता है। एक रिजोल्यूशन मूव करना होगा 14 दिन का नोटिस दे करके। लोकसभा के स्पीकर के संबंध में स्पेशल प्रावधान है। लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है तो सारे सदस्यों की मेंबरशिप चली जाती है, लेकिन स्पीकर अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं। कब तक करते हैं? इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर डिसॉल्यूशन। ठीक, थैंक यू।